के थ्रू अपने जो पेपर की जो नॉवेल्स हैं जितने भी, वी विल क्लियर देम आउट मोर डीपली through the videos. So I am here to make that promise true. So I hope you will like this video. So let us start. The novel is Hard Time. चार्ल्स डिकेंस जो हैं दैट इज़ वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट और वेल नोन पर्सनैलिटी हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक जिससे कहें कि सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में, और उसी की एक झलक जो क्या है हमें उनके इस नावल में मिलती है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। सो सॉरी, आई वॉज जस्ट चेकिंग दैट ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं स्मार्ट पेन। सो द स्टार्ट फ्रॉम हियर। हार्ड टाइम फॉर दीज टाइम्स कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम्स एज द 10th नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ये जो नावल है वो 10th नावल है चार्ल्स डिकेंस का। जो जितने भी नावल्स लिखे उनमें से टर्म नंबर 10th है इसका, और पब्लिश कब हुआ? 1854 में। The book surveys English society and satirizes the social and economic conditions of the era. और उस टाइम की जो क्या है इंग्लैंड की सोसाइटी में जो भी बेटा जी चेंजेस चल रहे थे उसकी एक हमें इसमें झलक मिलती है। बिकॉज़ लोगों का जो क्या है एटीट्यूड कह ले, सोच कह ले, वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होती जा रही थी। तो उसका वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी पे जो असर पड़ा उसका जो पिक्चर अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। हार्ड टाइम इज़ अनयूजुअल इन सेवरल वेज। बहुत सारे तरीक़ों में ये क्या है अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब बाकी नॉवल से आपको ये क्या है थोड़ा सा अलग लगेगा। इसमें जो क्या है काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। इट इज़ बाय फार द शॉर्टेस्ट ऑफ डिकेंस नॉवल। डिकेंस के नॉवल्स में से अगर इसे हम कहें कि शॉर्टेस्ट नॉवल गिना जाता है। बेयरली अ क्वार्टर ऑफ द लेंथ ऑफ दोज रिटन इमीजिएटली बिफोर एंड आफ्टर इट, कि इससे पहले या इससे बाद में जितने नॉवल्स लिखे हैं उनका जो क्या है क्वार्टर मीन्स चौथा हिस्सा time has neither a preface nor illustration। और सबसे जो ख़ास बात ये है कि इसमें ना तो कोई प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया नॉवल से पहले, और ना ही कोई एग्जांपल्स जो क्या है इलस्ट्रेशंस भी नहीं दी गई हैं। मोर ओवर इट इज़ हिज ओनली नॉवल नॉट टू हैव सीन्स सेट इन लंदन। और एक दूसरी बात जो खासियत इसकी ये भी है कि इसके सीन्स जो हैं वो लंदन में सेट नहीं किए गए हैं। इंस्टेंट द स्टोरी इज़ सेट इन द फिक्टिशियस विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कॉकटाउन। जो एक विक्टोरियन जो क्या है जो उन्होंने एक शहर दिखाने की जो काल्पनिक शहर है वो दिखाने की कोशिश की गई है। उसका नाम जो इंडस्ट्रियल एरिया दिखाने की कोशिश की गई है दैट इज़ कॉल्ड कॉकटाउन। अ जेनेरिक नॉर्दर्न इंग्लिश मिल टाउन इन द सम वेज सिमिलर टू मैनचेस्टर, जो कि मैनचेस्टर से काफ़ी मिलता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा जी इनके जो सॉरी One of Dickens' reasons for writing Hard Time was that sales of his weekly periodical Household Words. Listen carefully बेटा। Household Word जो क्या है that is very famous। जैसे कहें कि इनका जो periodical है उसमें ये पब्लिश होता था। हाउस होल्ड वर्क मीन्स ये जो नावल है ये पीरियडिकल्स में पब्लिश हुआ था। और पीरियडिकल्स होते क्या हैं बेटा, मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में आफ्टर द गैप ऑफ 1 वीक और ट्वाइस इन अ मंथ मीन्स फोर्टनाइटली जो क्या है पब्लिश होती थी ये चीज़ें। तो उस जो क्या है पीरियडिकल का जो नाम क्या है दैट इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड वर्ड। ये मैं आपको रेड मार्क भी करके दिखा रही हूँ। ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सेकेंडली आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी।
तो हाउस होल्ड पीरियोडिकल्स की जो इससे पहले जो क्या है देखा जाए तो सेल जो थी जो वो काफ़ी कम थी, बट इनके जो आने के बाद, इस नावल के आने के बाद काफ़ी जो क्या है सेल्स अच्छी हो गई। एंड इट वॉज होप दैट नॉवल्स पब्लिकेशन इन इंस्टॉलमेंट वुड बूस्ट सर्कुलेशन एज नीडेड, प्रूव्ड टू बी द केस। तो उम्मीद थी कि इससे बढ़ेंगी। सिंस पब्लिकेशन इट हैज़ रिसीव्ड अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स से जो क्या है इनको मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था, चाहे वो जीबी शॉ की बात हो, थॉमस मैकॉले की बात हो, तो ये सब जो क्या है इनकी तरफ से मिक्स्ड जो क्या है रिस्पॉन्स मिला था उस टाइम इनको। बट इन रीडर्स के बीच में ये काफ़ी नावल जो क्या है ये पॉपुलर हुआ था। और मेंस इसमें बेटा जी फोकस किस पे किया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे फोकस किया गया, और उनका जो क्या है ह्यूमन जो रिलेशंस हैं, इंसानी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। अनदर वन इज़ पेसिमिज्म। उस दौरान जो क्या है पेसिमिज्म कितना ज़्यादा हो गया था, लोगों में निराशावादी हो गए थे, वो भी दिखाने की कोशिश की गई है। एफ.आर. लुइस जो क्या है, लेविस सॉरी, बहुत बड़े क्रिटिक, जो क्रिटिसिज्म की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने क्या कहा इनके बारे में, अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द बुक इंक्लूडेड इट बट नॉट डिकेंस वर्क एज अ होल एज पार्ट ऑफ हिज ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। वो कहते हैं कि ये उनके जो एक डिकेंस का जो स्टाइल है ना, वो एक ट्रेडिशन बन चुका था, और ये जो क्या है उसका एक होल नहीं है, जस्ट उसका एक नमूना जिसे कहें एक पार्ट है। तो उन्होंने उनके बारे में इतनी बड़ी बात बोली थी। नेक्स्ट है बेटा जी पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के बारे में चीज़ें जो क्या है आपको ध्यान रखनी है। द नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन अ सीरियल इन डिकेंस वीकली पब्लिकेशन हाउस होल्ड वर्ड. Sales were highly responsive and encouraging for Dickens, who remarked that he was 3 parts mad and the fourth delirious, with perpetual rushing at hard times. तो उनके बारे में जो रिस्पॉन्स जिसे कहें कि 3 हिस्से जो क्या है बंदे का, जिसे कहते हैं ना कि इंसान का, वो मैड, और फोर्थ जो है दैट इज़ मोर हिलेरियस। तो वो दिखाने की इसमें कोशिश, जो उनका जो रिस्पॉन्स के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। द नॉवल वॉज सीरियलाइज्ड इन 20 वीकली पार्ट्स बिटवीन 1 अप्रैल एंड 12 अगस्त 1854। ये जो टेन्योर बेटा जी उस टाइम का दिखाया गया है कि उस टाइम में ये क्या है लिखा, सीरियलाइज मीन्स इसको पार्ट्स में जो क्या है पब्लिश किया गया। इट सोल्ड वेल एंड कंप्लीट वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इन अगस्त, टोटलिंग 1,10,000 जो इनकी कॉपीज़ जो क्या है बेटा जी वो पब्लिश उस टाइम में हुई थी। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, देखिए, द नॉवल फॉलोज अ क्लासिकल ट्राइपराइट structure and the titles tripartite structure means 3 parts में इसको बेटा जी डिवाइड किया गया था, and the titles of each book are related to the Galatians 6:7, for whatsoever a man soweth दैट शेल ही ऑल्सो रीप। जैसे हमारे यहाँ भी एक थियोरी है बेटा जी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, वो थियोरी जी भी इसमें दिखाई गई है। तो जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, कि बच्चों को जैसी वैल्यूज़ देंगे वैसा हमें उसका मतलब बदले में भी हमें वो वैसी चीज़ें देंगे बच्चे भी, जैसा बच्चों को सिखाएंगे। तो वो बहुत बड़ी जो क्या है सीख इसमें देने की कोशिश की गई है। बुक 1 इज़ एंटाइटल्ड सोइंग, ध्यान रखेंगे, बुक 1 इज़ एंटाइटल्ड सोइंग, बुक 2 इज़ जो एंटाइटल्ड रीपिंग। सेकेंड बुक का जो नाम क्या है बेटा जी, रीपिंग, एंड थर्ड वन इज़ गार्डनरिंग, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो नेम के थ्रू ही आपको हाईलाइट की जा रही हैं, कि इसमें दिखाने की कोशिश की है कि जैसा इंसान करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। तो समरी की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। ब्रीफ समरी। इन द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ कोक टाउन, जोसिया बाउंडबाई इज़ अ रिच एंड फेयरली
ऑब्नॉक्शियस फैक्ट्री ऑनर एंड बैंकर, बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि रिच है बाउंडर बाय, और इस इंसान ने नो डाउट जो क्या है अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, बट उसके बारे में वो बोस्ट ऑफ भी काफ़ी करता है, और बैंकर भी है ये, मतलब मल्टी उसके जो क्या है बिजनेस चलते हैं। ही लव्स टू टेल एवरीवन ही मीट्स अबाउट हाउ ही ग्रू अप इन द गटर अब्यूज्ड बाय ड्रंकन ग्रैंड मदर, कि मैं कैसे गटर में ही पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पालन पोषण जिसे कहें कि काफ़ी गरीबी में हुआ है, और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो शराब पीती थी, उसे मारती भी थी, गालियाँ देती थी। ही इज़ फ्रेंड्स विद थॉमस ग्रैंड एंड जो थॉमस ग्रैंड जो क्या है उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती ही क्या है एक नींव रखती है स्टोरी की जो क्या है प्लॉट के लिए। A rich politicians and an education reformer in whose स्कूल स्टूडेंट्स ओनली लर्न अबाउट फैक्ट्स। तो थॉमस ग्रैंड जो क्या है एक बहुत रिच पॉलिटिशियन हैं, और एजुकेशन शिक्षा में जो क्या है सुधार रखने के जो बहुत ज़्यादा जो क्या है इनका जो काम रहता है, और अपने स्कूल इनका एक जो क्या है स्कूल है जिसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को क्या सीख देते हैं, फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स, कि ज़िंदगी में जो सच्चाई है वो सिर्फ फैक्ट्स है, नथिंग एल्स, कोई इमोशंस या इमेजिनेशन क्रिएटिविटी ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल जो क्या है ये इंसान रहने की सीख देता है हर टाइम। ग्रेट ग्रैंड्स ओन चिल्ड्रन टॉम एंड लुइसा, ये ध्यान रखेंगे बेटा जी नाम टॉम एंड लुइसा। इससे पहले जो कैरेक्टर आए दैट वर बाउंडर बाय एंड ग्रेट ग्रैंड, ये ध्यान रखने आपने सभी ने नाम। तो देखिए क्या कहते हैं उनके बारे में कि Tom and Louisa also grow up in this system. The kids are forbidden to be creative or imaginative और हैव टू मैनी फीलिंग्स, कहते हैं कि इन बच्चों को क्रिएटिव होने से क्या है मनाही है, कि तुम्हें क्रिएटिव सोचना भी नहीं है, इमेजिनेशन लेके आनी ही नहीं दिमाग में कभी भी, तो ना ही कहते दिलो दिमाग में कहीं आपने किसी तरह की फीलिंग नहीं रखनी है। ग्रेट ग्रैंड इज़ बेसिकली ट्राइंग टू मेक किड्स इनटू रोबोट्स, इनको रोबोट्स बनाना चाहता है विद प्रेडिक्टेबली बैड रिजल्ट्स, जो जिसके जो क्या है पहले एडवांस में जो क्या है प्रेडिक्शन कर दी जाती है, दिख जाता है, मतलब एहसास हो जाता है कि इसके बहुत गलत जो क्या है रिजल्ट सामने आएंगे। When a traveling circus show comes to Cocktown, one of the clowns abandons his daughter Sissy Jupe. Sissy Jupe जो क्या है that is also a very important character in this novel। तो कहते हैं कि सॉरी एक ट्रैवलिंग सर्कस, मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह जो सर्कस जाती रहती हैं, कॉकटाउन में एक सर्कस आती है, और वहाँ का जो एक जोकर है वो जो क्या है अपनी बेटी को सिसी जूप को वहाँ पे मतलब एक तरह से छोड़ जाता है, या बंडन मतलब त्याग जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट चलेंगे। हाँ जी, व्हेन अ ट्रैवलिंग सर्कस शो कम्स टू ये हो गया अबंडेंस इज नेचर सिसी जूप देयर, तो सिसी जूप को वहाँ पे छोड़ जाता है। ग्रेट ग्रैंड टेक्स हर इन एज अ सर्वेंट, तो उसको जो क्या है सर्वेंट की तरह वहाँ पे सिसी को रख लेता है ग्रैंड ग्रैंड। शी इज़ नेचुरल हैप्पी नॉट particularly robotic girls, and his system does not seem to make too much of a dent in her good nature। तो सिसी जो क्या है वेरी स्वीट गर्ल जिसे कहें, इमोशनल और इमेजिनेशन से भरी जिसे कहते हैं ना एक बच्ची है, जो कि बिल्कुल जिसे कहें ना कि अपोजिट है ग्रेट ग्रैंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वो बहुत बड़ा मतलब उसको अजीब लगता है कि वो कहाँ आ गई है, और ये उसको रॉबर्ट बनाना चाहता है, बट वो बनना नहीं चाहती है, वो बहुत नेचुरल सी और क्या है खुश रहने वाली जो लड़की है। लुइसा एंड टॉम ग्रो अप वेल नॉट रियली, अगर देखा जाए तो बड़े हो रहे हैं बट अच्छे से नहीं बड़े हो रहे हैं, कि मीन्स उसको अच्छी सही वैल्यूज़ नहीं दी जा रही हैं उन्हें। शी इज़ 19 एंड ही इज़ 17 बट एवरीथिंग हैपेंड फास्टर बैक इन द डे।
तो लुइसा और टॉम बड़े तो हो रहे हैं, बट उनको जो उम्र भी जो क्या है, जैसे कहें टीन एज है, वो 19 साल की है, और उसका जो ब्रदर है टॉम वो क्या है 17 ईयर्स का है। बट एवरीथिंग हैपेंड फास्टर, मतलब उनको बड़ी जल्दी जल्दी जिसे कहना है बड़ा किया जा रहा है, उनको बड़ी मेच्योर जो क्या है काइंड ऑफ सोच उनको टाइम से पहले देने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली फॉर रॉबर्ट चिल्ड्रन। ग्रेट ग्रैंड बेसिकली गिव्स बोथ ऑफ देम टू बाउंडर बाय। तो ग्रैंड ग्रैंड जो क्या है एक तरह से हैंड ओवर करने का ही काम है बेटा, कि उसको बाउंडर बाई को ही एक तरह से हैंड ओवर कर देता है, मतलब समर्पित कर देता है, कि दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों की सोच भी एक जैसी है, मनी माइंडेड जिसे हम कह सकते हैं। टॉम वर्क्स फॉर हिम एज अ बैंक क्लर्क। अब टॉम जो क्या है एक बैंक के क्लर्क के तौर पे काम करता है बाउंडर बाई के यहाँ। एंड पुअर लुइसा एंड्स अप मैरिंग द गाय। और लुइसा के साथ क्या होता है कि उसे उस इंसान के साथ शादी करनी पड़ती है। वो एक तरह से सेक्रीफाइस करती है अपने ब्रदर के लिए, कि मेरा ब्रदर जो क्या है वेल सेटल्ड हो जाएगा लाइफ में, तो राज़ी हो जाती है उसे शादी करने के लिए बाउंडर बाय। बट बाउंडर बाय की उम्र काफ़ी ज़्यादा है उससे, लोइसा से। ओ डिड वी मैंशन दैट ही इज़ नेस्टी एंड अनोइंग, कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन कर देने वाला और निराश करने वाला इंसान है। एंड दैट लुइसा इज़ ग्रोस्ड आउट बाय द साइट ऑफ हिम। और लुइसा जब उसे देखती है तो बड़ा मतलब उसका भी दिल बैठ सा जाता है। एंड दैट ही हैज़ बीन रियली क्रीपली वेटिंग टू मैरी हर। और वो बड़ा बेताब हो रहा है कि मैं इससे शादी करूँगा। लेट्स ऑल से इट टुगेदर नाउ यू, मतलब उसको देख के जो किसको किसी भी को भी घिन आएगी ऐसा मतलब गुड लुकिंग नहीं है, इन शॉर्ट इफ़ वी वांट टू से कि गुड लुकिंग नहीं है। बट ऑब्वियसली ग्रेट ग्रैंड थिंक्स एवरीथिंग इज़ फाइन, बिकॉज सिंस व्हेन डू रॉबर्ट्स केयर अबाउट द